नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे जो है क्या होते हैं, मुहावरे की क्या परिभाषा होती है और मुहावरे जो है हम उसका जैसे क्या अर्थ होता है, ये सारी की सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा को प्रभावी बनाने में मुहावरों का विशेष योगदान है। मुहावरा शब्द विदेशी है जिसका अर्थ है बातचीत। बातचीत करते करते कुछ शब्दों का अर्थ साधारण नहीं रह जाता, अपितु कुछ अलग अर्थ सांकेतिक हो जाता है। यानी कि जब आप देखते होगे बच्चों, आपस में कुछ बातचीत करते हो तो क्या होता है, कभी कभी हम संकेत में कुछ बातें कह जाते हैं, यानी कि उसका संकेत कहीं और होता है और शाब्दिक उसका अर्थ कुछ और होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं तो उसका अगर सीधा सीधा अर्थ निकाले तो वो अर्थ नहीं होता, यानी अपितु उसका अर्थ जो है कुछ और ही होता है, यानी भिन्न होता है। जैसे नाक कटना। जैसे नाक कटने का अर्थ यहाँ पर क्या है, नाक का कट जाना नहीं है, अपितु बेइज्जती होना है। नाक कटना, अगर कोई आपसे कहे कि अरे उसकी तो नाक कट गई, तो यहाँ पर उसकी नाक कट गई का मतलब ये नहीं है कि उसकी नाक कट गई, उसकी नाक से खून बह रहा है, वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की बेइज्जती हो गई। अब आगे चलते हैं हम। बार बार अपनी हार होते देख रावण गुस्से से पागल हो उठा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ गुस्से से पागल उठा के स्थान पर जब लाल पीला हो गया लिख देंगे तो भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क्या है कि जैसे मान लो बार बार अपनी हार होते देख, रावण और राम का युद्ध हुआ था, उसमें क्या था कि बार बार रावण ने अपनी हार हुई देखी और रावण जो है गुस्से से क्या हुआ, लाल पीला हो गया। यदि हम ऐसे कहें लाल पीला हो गया तो उसका अर्थ वहाँ पर वही है कि गुस्से से वो जो है पागल हो चुका था। तो अब जैसे हम ये लिख देंगे लाल पीला हो गया, तो यहाँ पर क्या है, भाषा और अधिक सुंदर और थोड़ी सी प्रभावशाली लगेगी, यानी अट्रैक्टिव लगेगी। उसके बाद है, इस प्रकार मुहावरे हमारी बात को प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपना शाब्दिक अर्थ न बताकर अन्य लाक्षणिक या सांकेतिक अर्थ बताता है। यानी कि मुहावरा जो है बच्चों, उसका क्या है, अपना शाब्दिक, उसका अर्थ शाब्दिक नहीं होता, यानी उसका जो है लाक्षणिक या सांकेतिक होता है। जैसे मान लो संकेत कहीं और किया जा रहा है और बात कुछ और की जा रही है। जैसे अभी हमने पढ़ा नाक कटना, तो नाक कटना, यहाँ पर नाक कटने का अर्थ सीधा सीधा निकालेंगे तो नाक कटना होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर संकेत जो है बेइज्जती की तरफ दिया जा रहा है कि उस व्यक्ति की इज्जत जो है बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पर नाक कटने से तात्पर्य है कि बेइज्जती हो गई। यदि हम इसका सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, नाक कट गई। लेकिन नहीं, यदि हम जो है इसका सांकेतिक और लाक्षणिक अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है उसकी बेइज्जती हो गई। अब है कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, इनका अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अक्ल का अंधा। तो अकल का अंधा जो है यहाँ पर क्या है कि अब अकल का अंधा, अकल की कोई आंखें नहीं होती होंगी, तो अकल का अंधा किसे कहते हैं, यानी कि जो बेवकूफ़ होता है उसे अकल का अंधा कहते हैं। अब अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर अकल ही नहीं होगी, यानी कि अकल ही यानी कि अकल जिसकी दुश्मन हो, यानी कि जिसकी अकल यानी कि दिमाग ही जिसका जो है, जिस दिमाग का जो है कोई व्यक्ति दुश्मन हो तो क्या है, वो मूर्ख कहलाता है। अकल मारी जाना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। अकल मारी जाने का मतलब होता है बच्चों बुद्धि, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। आँख चुराना यानी सामने ना आना। आँख दिखाना, आँख चुराना का मतलब ये सामने ना आना, यानी कि आँखों, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे आपसे दूर रहना चाहता है तो आपसे क्या करेगा, आपको देख के ही वो वहाँ से दूर भाग जाएगा। तो यानी कि आपकी आंखें नहीं चुरा रहा है वो, लेकिन क्या है, वो आपसे दूर भाग रहा है। आंख बंद कर लेना यानी कि ध्यान न देना। जैसे मान लीजिए कई बार हम पढ़ते हैं तो कई बार हम जो है पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वहाँ पर नहीं होते, क्लासरूम में नहीं होते, मतलब यानी कि क्लासरूम में बैठे तो होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, आंखें बंद कर लेना। उसके बाद है आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। यानी कि आंखें बिछाने का मतलब है कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना, बहुत ही ज़्यादा प्यार से कोई आपका स्वागत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आंखें बिछा रहा है। तो यहाँ पर आंखें बिछाने का मतलब ये नहीं है कि वो, आंखें बिछाने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंखों को उसने बिछा दिया और आप उस पर होकर गुजर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपका बहुत ज़्यादा वो प्यार कर रहा है और आपका वेलकम कर रहा है। आँखों से ओझल होना यानी कि गायब होना। आँखों से ओझल यानी कि आँखों से दिखाई, मतलब कोई व्यक्ति है सामने, मान लो बॉल है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं
तो फुटबॉल आपसे दूर चली जाती है और वो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि आँखों से ओझल हो गई। उसके बाद है आँख का तारा यानी कि अत्यंत प्रिय। आँख का तारे का मतलब होता है अत्यंत प्रिय। उसके बाद है आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आँखों में धूल झोंकने का मतलब ये होता है धोखा देना, यानी कि सामने कोई आपकी चोरी करके ले जाता है तो वो धोखा देना होता है, धूल झोंकना होता है। आपको कोई धोखा दे दे यानी कि आपका मित्र हो और आपको मित्र में आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो और आपको क्या कर रहा है, वो आपसे गद्दारी कर रहा है, आपकी कुछ चीज़ें चुरा के ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको धोखा दे रहा है। उसके बाद है नाक ऊँची होना यानी कि सम्मान बढ़ना। यानी कि नाक ऊँची होने का मतलब ये है कि नाक जो है आकार में ऊँची नहीं हो गई, नाक की कोई हाइट बड़ी नहीं हो गई, नहीं, यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। यानी कि नाक ऊँची होने का मतलब है कि सम्मान बढ़ गया उस व्यक्ति का, यानी कि उसकी नाक ऊँची हो गई, यानी कि उसका सम्मान बढ़ गया, रिस्पेक्टिव बढ़ गई उसकी। और नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। नाक में दम करने का मतलब है परेशान करना। जैसे कोई व्यक्ति बार बार परेशान हो जाता तो कहता है कि उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया, तो यहाँ पर वही वाला अर्थ है। तो बच्चों ये कुछ मुहावरे थे और हमने उनका अर्थ भी देख लिया, तो आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो मुहावरे का जो बच्चों यही होता है कि शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और जो है लाक्षणिक और सांकेतिक अर्थ कुछ और होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप जो है इस वीडियो को शेयर करें। और उसके बाद जो है यदि अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद।